हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया वो हमारा सीरीज था, जिसमें हम लोगों ने न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। इन शॉर्ट हमने ये सीखा कि सीरीज का मतलब क्या होता है और सीरीज पूरे चैप्टर को हम कितने पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने ये देखा कि न्यूमेरिक सीरीज हो सकती है, अल्फाबेटिक सीरीज हो सकती है और साथ ही साथ न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेटिक मतलब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमको मिल सकती है। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन देख लेते हैं कि जब हम बात न्यूमेरिक सीरीज की कर रहे थे तो न्यूमेरिक सीरीज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। As we all know, the word numeric series means the collection or a group of numbers. वो कलेक्शन, वो ग्रुप जो नंबर्स का होगा उसको हम नाम दे रहे थे न्यूमेरिक सीरीज का। तो यहाँ पर न्यूमेरिक सीरीज को हम लोगों ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्मेट पे लिखा हुआ था। मतलब जो भी हमारे पास न्यूमेरिक सीरीज मिलेगी वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। और हम देखते ही ये बात पहचान सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको दिख रहा है कि ये न्यूमेरिक सीरीज है, क्योंकि यहाँ पर कलेक्शन ऑफ नंबर्स है और ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, इसलिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास मेंशन कर दी गई है। तो ये सीरीज हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर की हो गई। इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरी सीरीज की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पहले तो सीरीज इंक्रीज कर रही है, लेकिन उसके बाद सीरीज डिक्रीज कर रही है, फिर इंक्रीज कर रही है और फिर डिक्रीज कर रही है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूमेरिक सीरीज है उसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, दूसरा हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। दोनों चीजें हमको मिल सकती हैं और उसके पीछे का जो रीजन था वो रीजन भी हम लोगों ने जाना था कि कोई सीरीज अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं। एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, एक्सपोनेंट हो सकता है। एक्सपोनेंट जो मैंने आपको बताया था, उस एक्सपोनेंट का मतलब बताया था कि यहाँ पर आपको पावर मिल सकती है। तो जब भी पावर मिलेगी तो पावर मिलने की कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास नेचुरल नंबर की पावर हो सकती है, ऑड नंबर की पावर हो सकती है, इवन नंबर की पावर हो सकती है। इस चीज का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आगे बढ़ते हुए जब डिक्रीजिंग के बारे में हमने बात करी थी तो हमने ये जाना था कि डिक्रीजिंग के पीछे जो वजह है वो सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन है और रूट है। आइए आगे डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस फॉर्मेट पे वो लगेंगे, क्योंकि कल जो टॉपिक हम लोगों ने टेकअप किया था वो हमारा एडिशन का था और आज हमें आगे चीजों पे वर्कआउट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हमारे पास जो मेंशन किया गया है वो क्या मेंशन किया गया है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सीरीज हमारी इंक्रीज कर रही है। अब अगर कोई सीरीज इंक्रीज कर रही है तो उसके पीछे आप तीन वजह तलाश करेंगे, या तो एडिशन हो सकता है, या तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या तो एक्सपोनेंट मतलब पावर हो सकता है। हमको क्लियर यहाँ पर दिख रहा है दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। कैसे पता चला? देखिए कि किस तरीके से ड्रास्टिक चेंज आया है, कितनी तेजी से वैल्यू बढ़ी है। तो इसका मतलब कि जब बहुत आराम से वैल्यू बढ़ती है, मतलब आसानी के साथ धीरे धीरे वैल्यूज बढ़ती हैं, तो वहां पर एडिशन लगता है। जब थोड़ा सा मॉडरेट चेंज होता है, थोड़ा सा तेजी के साथ वैल्यू बढ़ती है, तब वहां पर हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। और जब बहुत तेजी से वैल्यू बढ़ती है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है, तब वहां पर एक्सपोनेंट लगता है। तो ये पहचानने का एक तरीका हो सकता है कि जब वैल्यूज थोड़ी थोड़ी बढ़ती हैं, जैसे यहाँ पर लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास थोड़ी थोड़ी वैल्यूज बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर एडिशन लगेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा तेजी से वैल्यूज इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 216 है, कितनी तेजी से चेंज आया है। तो मतलब यहाँ पर हो सकता है कि पावर लग रहा हो। तो ये एक आसान तरीका है पहचानने का वेदर द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट। क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 into 1 हो गया, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम और आगे बढ़े तो 3 into 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद into 3 हो जाएगा, 18 हो गया। नेक्स्ट हम और आगे बढ़ेंगे, into 4 हो जाएगा, 72 हो गया। और अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो into 5 करेंगे और into 5 करने पे 360 विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज अपने व्यूअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि यहाँ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर नेचुरल नंबर ही हो। इसका डिस्कशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है, जहां पर हमने ये जाना था कि एडिशन जरूरी नहीं होता कि किसी कांस्टेंट नंबर से किया जाए। कांस्टेंट के
साथ साथ हो सकता है कि वो वेरिएबल नंबर से हो सकता है। वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि हो सकता है वहां पर एडिशन किसी नेचुरल नंबर का हो रहा हो, जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर का हो रहा है। हो सकता है कि हम ऑपरेशन जो लगाए वो ऑपरेशन नेचुरल नंबर के सिवा ऑड नंबर पे हो या इवन नंबर पे हो। प्राइम नंबर हो सकता है, किसी का स्क्वायर हो सकता है, किसी का क्यूब हो सकता है। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, इसके अंदर भी डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 360 हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, पहले हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 5 जा 40 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो ये डिवाइड बाई 2 हो गया है, आधा हो गया है 20। इसी तरीके से अगर हम और आगे बढ़े तो फिर हमको इंटू 5 करना पड़ रहा है, 20 5 जा 100 हो गया। फिर यहाँ पर अगर आप आगे बात करें तो डिवाइड बाई 2 आधा हो गया 50। फिर हम अगर आगे और बात करते हैं तो इंटू 5 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 250। ये हमारे पास आंसर हो गया। 250 इज द करेक्ट आंसर। इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जहां पर मिक्स्ड ऑपरेशन मिलता है। मिक्स्ड ऑपरेशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ हमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ मिल रहा है। हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मिल जाए, हो सकता है कि डिवीजन और सब्सट्रैक्शन मिल जाए, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन मिल जाए। तो इनमें से कोई भी 2 ऑपरेशन आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए। तो अगर हमने इंडिविजुअली हर एक ऑपरेशन पे काम कर लिया तो हमारे लिए जो ये मिक्स्ड ऑपरेशन है ये भी आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ बहुत धीरे धीरे बहुत स्लोली चेंज आ रहा है, मतलब जो वैल्यूज बढ़ रही हैं बहुत स्लोली बढ़ रही हैं। तो इंक्रीजिंग में क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्वेश्चन एडिशन पे बेस्ड होगा। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर +2 का है, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर +4 का डिफरेंस है, मतलब 4 ऐड हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 8 है, और उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो ये हमको दिख रहा है कि यहाँ 12 ऐड हुआ है। और अगर और आगे बढ़ते हैं तो ये वाली वैल्यू हमको दिख रही है कि इट इज 24। अब अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर आपको कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। 2 है, 4 है, 8 है, 12 है, 24 है। आप आगे ये नहीं कह सकते कि 48 होगा। क्यों नहीं कह सकते कि 48 होगा? भाई यहाँ पर आपने देखा कि 2 का मल्टीपल मिल रहा था, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 होना चाहिए था यहाँ पर। तब यहाँ पर आप कहते कि 24 2 जा 48 ऐड होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है that this question is somewhat different, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जरा चेक करते हैं कि क्या पैटर्न हमको मिलने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है और ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आपको दे दिए जाते हैं जो इन ऑपरेशन से हट करके होगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ जो हमारे पास डिजिट दिख रहा है वो डिजिट मल्टीप्लाई किया गया है। 2 1 जा 2, ये 2 ऐड कर दिया गया। सिमिलरली 4 1 जा 4, ये 4 ऐड कर दिया गया। 8 1 जा 8, यहाँ 8 ऐड कर दिया गया। 2 6 जा मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम्स 12, यहाँ 12 ऐड कर दिया गया। 8 3 जा 24, आपने दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई किया, 24, यहाँ 24 ऐड हो गया। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, 6 2 जा 12 हो जाएगा। इसका मतलब अगली जो वैल्यू आएगी वो 12 ऐड होकर के आएगी, मतलब यहाँ हमारे पास आंसर हो जाएगा 74। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, ये एक डिफरेंट पैटर्न है जो हमको इस ऑपरेशंस में नहीं मिलता है। तो ये हमारे पास एक स्पेशल केस और एक स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फर्दर अगर हम और आगे बढ़ें तो यहाँ तक तो हम लोगों ने जो भी बात करी वो मल्टीप्लिकेशन पे बात करी, हमने यहाँ डिवीजन को भी देखा, हमने यहाँ पर एडिशन देखा, तो ये बेसिक हम लोगों ने देख लिया। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि भाई एक्सपोनेंट या पावर के क्वेश्चन हमको किस तरीके से मिलेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमको पावर या एक्सपोनेंट के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास जो मेंशन किया गया है वो अगर हम चेक करें तो दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 1 का स्क्वायर है। और अगर यहाँ पर बात करें तो 2 का क्यूब है, यहाँ पर बात करें तो 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर बात करें तो 4 का क्यूब है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर 6 का क्यूब है, और उसके बाद 7 का स्क्वायर आएगा। कैसे पता चला? एक बार स्क्वायर मिल रहा है, फिर क्यूब मिल रहा है, फिर स्क्वायर मिल रहा है, फिर क्यूब मिल रहा है, फिर स्क्वायर है, फिर क्यूब है, और फिर स्क्वायर मिलेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का क्यूब 64, 5 का स्क्वायर 25, 6 का क्यूब 216, 7 का स्क्वायर
49 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया, 49 इज द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन, अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन जो हमको दिख रहा है वो इट इज समवॉट डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है जरा देखते हैं। अगर हम इस वाले केस की बात करें तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर हम इस वाली सिचुएशन को अगर सॉल्व करते हैं तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर ऐड कितना किया गया है 2 और यहाँ पर कितना ऐड किया गया है 4। 2 में 4 ऐड कर दिया 6 हो गया। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, 6 में 6 ऐड कर देंगे 12, 12 में 8 ऐड कर देंगे 20, 20 में 10 ऐड कर देंगे 30। तो इस कंसीक्वेंस के हिसाब से अगर यहाँ 12 ऐड किया जाए द रिजल्ट इज इक्वल्स टू 40। मतलब यहाँ ऐड होने वाला जो नंबर हमको नजर आ रहा है वो इवन नंबर नजर आ रहा है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 42 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मैं इस क्वेश्चन के साथ आपको ये बता दूं कि जो भी रीजनिंग है उस रीजनिंग की खूबसूरती ये है कि आप एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं सोच सकते। रीजनिंग एक मल्टी डायरेक्शन का टास्क है जहां पर आपके पास जो भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के सोल्यूशन तक पहुंचने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मसलन एग्जाम्पल के तौर पे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं इसी को दूसरी तरीके से सॉल्व करके। अगर आप गौर करिए तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 0 और यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 6, नेक्स्ट लिखा है 12, नेक्स्ट लिखा है 20, नेक्स्ट लिखा है 30 और अगली वैल्यू हमको करनी थी फाइंड। इट्स वेरी इजी। क्या करना है, जरा आप पहले दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करिए। 0 1 जा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 2 जा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। 3 4 जा अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 12, 4 5 जा मल्टीप्लाई करते हैं 20, 5 6 जा मल्टीप्लाई करते हैं 30 और नेक्स्ट आप 6 7 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू 42। तो यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव होल नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है। पहले 0 1 है, फिर 1 2 है, फिर 2 3 है, फिर 3 4 है, फिर 4 5 है, फिर 5 6 है और फिर 6 7 है। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इसी सिमिलर पैटर्न को, सिमिलर क्वेश्चन को अगर हम एक बार और डिस्कस करें, 0 है, 2 है, नेक्स्ट हमारे पास 6 है, 12 है, 20 है, पूछा गया कि बताइए 30 है और पूछा गया कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम गौर करें तो दूसरा हमारे पास जो एक मेथड इसी को सॉल्व करने का हो सकता है वो क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। आपको पता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, इट इज 1 इटसेल्फ। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 में से फिर 1 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0। 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0। जरा इस पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर बात करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो इट बिकम्स 9, 9 माइनस 3 करेंगे तो इट बिकम्स 6। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 माइनस 4 करेंगे तो इट बिकम्स 12। इसी तरीके से अगर हम और आगे बढ़ें तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 लिखा है और 6 का स्क्वायर माइनस 6 लिखा है। नेक्स्ट जो वैल्यू हो जाएगी वो 7 स्क्वायर माइनस 7 हो जाएगी। 7 स्क्वायर होता है 49, 49 में से 7 जाएगा तो इट बिकम्स 42 विच इज द करेक्ट आंसर। तो बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर हमारे पास एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं। जिस अप्रोच से आप सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो, कई सारे तरीके हो सकते हैं रीजनिंग के किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो ये जो पार्ट हमारे पास था वो पार्ट हमारा पूरा का पूरा न्यूमेरिक सीरीज का था। अब अगर इसको समराइज किया जाए तो समराइज करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास इस पूरे पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो भी ऑपरेशन हमको दिख रहा है वो ऑपरेशन दो तरीके से लगाया जा सकता है। कैसे दो तरीके से लगाया जा सकता है, जो पहला तरीका हो सकता है वो पहला तरीका हो सकता है कांस्टेंट का। कांस्टेंट का क्या मतलब है कि जब एडिशन हो रहा हो तो हो सकता है किसी कांस्टेंट नंबर का एडिशन हो रहा हो, हर बार 3 ऐड हो रहा हो, 3 3 3 ऐड हो रहा हो सकता है कि जब एडिशन हो रहा हो तो हर बार 7 ऐड हो रहा
हो। ये भी हो सकता है कि जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो मल्टीप्लिकेशन किसी एक कांस्टेंट नंबर से हो रहा हो, मतलब हर बार 5 से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो इस तरीके से एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एक्सपोनेंट हो, रूट हो, डिवीजन हो, सब्सट्रैक्शन हो, ये सारे के सारे ऑपरेशन हो सकता है किसी एक कांस्टेंट नंबर से हो रहा हो। मतलब एडिशन बाई 3, मल्टीप्लिकेशन बाई 5 हर बार, इसी तरीके से सब्सट्रैक्ट करेंगे 3, हर नंबर में 3 सब्सट्रैक्ट कर दें, इसी तरीके से हर नंबर को 2 से डिवाइड करते चले जाएं। तो यहाँ पर कांस्टेंट से ऑपरेशन हो सकता है, या फिर दूसरा हमारे पास जो हो सकता है दैट इज वेरिएबल। वो वेरिएबल का है, और वेरिएबल आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि वेरिएबल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। वेरिएबल में या तो हम नेचुरल से कर सकते हैं, द फर्स्ट वन इज नेचुरल, या फिर हम कर सकते हैं ऑड से, या फिर हम कर सकते हैं इवन से, और इसके साथ साथ हम कर सकते हैं प्राइम से, प्राइम के साथ साथ हम कर सकते हैं स्क्वायर और क्यूब से। तो इतने सारे ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं, और इनके साथ साथ कांस्टेंट या वेरिएबल के साथ ये ऑपरेशंस लगेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिक सीरीज। ये पूरा का पूरा जो पार्ट था वो हमारा न्यूमेरिक सीरीज का था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिक सीरीज। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में we will discuss about this alphabetic series। इसको हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने चैप्टर सीरीज को वाइंड अप करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।